यदि कृष्ण तत्व ज्ञान रूपी नौका मिल जाए तो पापी से पापी मनुष्य भी सागर को सरलता से पार कर सकता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत गीता 4.36 विगत जीवन से हम विगत जीवन में हम क्या थे, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है ज्ञानवंत ने अनेक घृणित कार्य किए हों, निसंदेह कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह पाप कर्म से सर्वथा मुक्त है। किंतु भगवत गीता के अनुसार इसका महत्व नहीं है। श्री कृष्ण के तत्व ज्ञान को जान लेने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। हमारे पास अगर ज्ञान की हम पूर्ण हमें पूर्ण तरह से ज्ञान होगा तो हम इस भव सागर की नौका उसको आराम से इस भव सागर को हमारी नौका इसमें नौका को ये दिया गया है कि हमारे गुरु या हमारे जो हमें इसको रास्ता दिखाते वो अगर हमें अच्छे से मिल जाए तो हम इस भव सागर को आराम से पार कर सकते हैं। फिर हमें कोई डर नहीं लगता इसको, क्योंकि हमारे गुरु हमारे हाथ पकड़ के हमें इस भवसागर से बाहर निकाल लेते हैं। और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने पिछले जन्म में या पहले हम जैसे कि माता जी प्रभु जी भी बहुत बार उदाहरण देके समझाते हैं कि जैसे हमने पहले कुछ भी कोई गलती की हो, कोई बेकार काम किया हो, कोई लेकिन वो मायने नहीं रखता। लेकिन हम अगर अब हम भक्ति अच्छे से कर रहे हैं तो वो हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और हमें भगवान कृष्ण तत्व के ज्ञान को हम जान पाएंगे। पीछे से जो कोई गलती कर रहे हैं उससे कोई वो नहीं है। इसीलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम ज्ञान की खोज करें और ज्ञान की पूर्णता इसमें है कि हम श्री कृष्ण को समझें। आजकल अनेक वाद प्रचलित हैं और प्रत्येक व्यक्ति दावा करता है कि वह जीने की सर्वश्रेष्ठ कला से परिचित है। इसीलिए इतने सारे वाद चल पड़े हैं। इन सब वादों में से विश्व भर में साम्यवाद अत्यंत प्रमुख बन चुका है। किंतु श्रीमद्भागवतम में यह आध्यात्मिक साम्यवाद के बीज प्राप्त होते हैं। वहाँ देवऋषि नारद बताते हैं, इस भौतिक ब्रह्मांड में चाहे कोई अधोलोक में हो, मध्यलोक में हो अथवा उच्च लोक में हो या फिर ब्रह्मा अंतरिक्ष में हो, समस्त प्राकृतिक संसाधन परमेश्वर द्वारा ही किए जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी अस्तित्व में है उसे किसी मनुष्य ने नहीं अपितु भगवान ने सर्जित किया है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा मानने से इनकार नहीं कर सकता। ईशोपनिषद का आदेश है। इसमें यही बताया गया कि हमें भगवान के बारे में जानना चाहिए, भगवान की उनके ज्ञान को खोजना चाहिए और हमें कृष्ण भगवान को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। और आजकल ये बात विचलित है, बहुत सारी संस्थाएं बोल सकते हैं हम, जैसे निकल रही है कोई बहुत सारे गुरु होते हैं तो उनसे हमें, और ये साम्यवाद अत्यंत प्रमुख ये साम्यवाद ये बड़े मनुष्य जो बड़े लोग होते हैं ये सोचते हैं कि ये दुनिया हम ही चला रहे हैं, जो पैसे वाले होते हैं कि भाई जो भी कार्य करते हैं ये हमारे से ही चल रहा है। लेकिन देवऋषि नारद बताते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड में चाहे हम अधोलोक में हो, चाहे मध्यलोक में, चाहे उच्च लोक में या हम अंतरिक्ष में हो, सब कुछ भगवान परमेश्वर के द्वारा ही प्रकट किया हुआ है और उन्हीं के द्वारा ये पूरी सृष्टि चलती है।
और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो तो इस चीज पर विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई भगवान ही पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो इस बात पर विश्वास नहीं करते। माता जी आगे पढ़ना है या फिर आप एक्सप्लेन करोगे थोड़ा बहुत? हरे कृष्णा माता जी। आदिश्य रूपा माता जी। हाँ जी माता जी, पढ़ लो इसको, आगे पढ़ लो। 2-3 पेज बचे हैं ना अभी, जो और ज्यादा हैं। इसको नहीं पूरा ही अगर कर दो आपको आप। इसको पूरा कर दो, आपको फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे थोड़ा सा, इसको पूरा कर देंगे आज। जी माता जी। ईशावास्यदिं सर्वव्याकृतश्च जगत्त्रयं जगत् तेन यतशेन भुजनिथां गरथकस्य शिवदधनम्। इस ब्रह्मांड में स्थावर अथवा जंगम को कुछ भी है वह भगवान के नियंत्रण में है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को अपने लिए नियत की कोई आवश्यकता वस्तुओं को ही ग्रहण करना चाहिए और यह जानकर कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें भोगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसी श्री ईशो उपनिषद मंत्र 1। फल स्वरूप सर्वोच्च देवता ब्राह्मण से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक समस्त जीव आत्माओं को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है। देव ऋषि नारद बताते हैं कि हम उन साधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, किंतु यदि हम आवश्यकता से अधिक ग्रहण करते हैं तो हम चोर हैं। दुर्भाग्यवश प्रत्येक मनुष्य विजयी होने और प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा है। सारे देशों में होड़ मची है कि चंद्रलोक में उनका ध्वज फहराए और उस पर उनका अधिकार हो। यूरोपियन जब अमेरिका आए तो उन्होंने अपना झंडा गाड़ कर इसे अपना राष्ट्र बना लिया। इस तरह झंडा गाड़ना फहराना सब कुछ अज्ञानता के कारण होता है। हम यह नहीं सोचते कि आखिर हम यह झंडा कहाँ फहरा रहे हैं। यह हमारी नहीं, यह तो ईश्वर की संपत्ति है। इसे जानना ज्ञान है और उसे अपनी संपत्ति समझना अज्ञान है। हमें उपयोग करने का अधिकार है, किंतु उस पर दावा करने या उसे जमा करने का अधिकार नहीं है। इसमें यही बताया गया है कि हमें भगवान, हर चीज भगवान के कंट्रोल में है। ये जो भी कोई प्रॉपर्टी है भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, ये सब भगवान की संपत्ति है। भगवान हमारे निमित्त की चीज हमें ग्रहण कराते हैं और हमें उतनी ही ग्रहण करनी चाहिए जितनी हमें जरूरत है, उतनी ही हमें चीजों का भोग करना चाहिए। ये ना हो कि जिस चीज की हमें इतनी जरूरत भी ना हो और उसे हम स्टोर करके रख लें। इसमें जैसे ये भी बताया गया कि जैसे छोटी से छोटी चीज चींटी के लिए भी भगवान व्यवस्था कर देते हैं कि उसको भी खाने को मिलेगा। तो जीवात्मा के लिए तो भगवान पूरा वो करते हैं। और देवनाथ ये बताते हैं कि जैसे हम अधिकता से ज्यादा ग्रहण करेंगे तो हम चोर कहलाते हैं। जैसे कि हमें 2 रोटी की भूख है और हम खाएंगे 4, तो जैसे कि ये भी बताया गया है कि जैसे कर वगैरह का भी होता है ना, कोई तो इनको नहीं देता सरकार से तो वो भी एक चोरी मानी जाती है, क्योंकि हम ज्यादा पैसा मेरे को तो माता जी का नाम नहीं आ रही, पर हाँ इसी तरह से है कुछ एग्जाम्पल। और ये आपस में जैसे चंद्रलोक पे भाई ये मेरा, ये वो उसका है, तो ये झंडा गाड़ना ये सब भगवान की प्रॉपर्टी है। ये इससे हमें अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए अस्तित्व। और
हैं वो। तो यदि हम एक बार एक बोरा अनाज सड़क पर बिखेर दें तो कबूतर आकर उसमें से 4-5 दाने चुग कर चले जाएंगे। वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाएंगे और खा लेने के बाद अपनी राह चल देंगे। किंतु यदि हम सड़क के किनारे फुटपाथ पर आटे के अनेक बोरे रखकर लोगों से कहें कि जाओ और ले जाओ, तो एक व्यक्ति 10-20 बोरे ले जाएगा। बिल्कुल सही है माता जी। हमारे से भी कोई कहीं जा रहे हैं तो खाना जैसे प्रसाद होता है तो खुद तो खा लेंगे और फिर कहेंगे ला घर भी ले चले 2 दिन और खा लेंगे बच्चे। तो मनुष्य की तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आदत खराब है। सबसे ज़्यादा मनुष्य ही है लालची। चिड़िया वगैरह देखो, इसमें कबूतर का भी एग्ज़ाम्पल दिया है, वो तो जितना उनको आज खाना है, इस टाइम खाना, वो उतना ही लेते हैं। लेकिन हमारे पास तो महीने भर का राशन रहता है, फिर भी यूँ सोचते हैं अभी तो 1 महीने का और स्टोर कर लें, कभी महँगे ना हो जाए। जैसे टमाटर होते हैं गर्मियों में सुखा-सुखा के रख लेते हैं सर्दी में। 10-20 बोरे ले जाएँगे और दूसरा 20-30 बोरे ले जाएगा। किंतु जिस व्यक्ति के पास इतने बोरे ले जाने का साधन नहीं है, वह 1 या 2 बोरे से अधिक ले जा सकता है। इस तरह वितरण आसान होगा। इसको सभ्यता की प्रगति कहा जाता है। इसमें कबूतर, कुत्ता तथा बिल्लियों के ज्ञान का भी अभाव है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की है और हम उतना ही ले सकते हैं जितना की हमें आवश्यकता है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। यही ज्ञान है। भगवान ने संसार की ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इसमें किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। प्रत्येक वस्तु पर्याप्त है, बेशर्त कि हम इसको वितरित करना चाहते हों। किंतु आज ऐसी दयनीय स्थिति है कि कोई तो आवश्यकता से अधिक लिए जा रहा है और कोई भूखा मर रहा है। फलस्वरूप भूखा जनसमूह विरोध करता है और पूछता है, हम ही क्यों भूखे मरे? किंतु उनके तौर तरीके अपूर्ण हैं। आध्यात्मिक साम्यवाद की पूर्णता इस ज्ञान में निहित है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है। कृष्ण तत्व को जान लेने पर हम झूठे स्वामित्व से अज्ञान को सरलता से पार कर सकते हैं। वस्तुतः हम अपने अज्ञान के कारण कष्ट भोग रहे हैं। न्यायालय में अज्ञान के लिए कोई छूट नहीं है। यदि हम न्यायाधीश से कहें कि हम कानून से परिचित नहीं हैं, तो भी हम दंडित होने से बच नहीं सकते। यदि किसी ने अवैधानिक रीति से प्रचुर संपत्ति एकत्रित कर ली है और वह नियम के उल्लंघन के बारे में अज्ञानता प्रकट करता है, तो वह भी दंडित होता है। सारा संसार इस ज्ञान से वहीन है और इसलिए कृष्ण तत्व विज्ञान के हजारों शिक्षकों की आवश्यकता है। संप्रति इस ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है। हम यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि श्री कृष्ण भारत में प्रकट हुए, फलस्वरूप भगवत गीता का ज्ञान सांप्रदायिक है या कि श्री कृष्ण सांप्रदायिक ईश्वर है। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय 14.4 में स्वयं घोषित करते हैं कि मैं समस्त प्राणियों के पिता है, जैसा कि पहले भी अंकित किया गया है। आत्मा होने के कारण हम परमात्मा के अंश हैं, किंतु इस भौतिक जगत का उपभोग करने की इच्छा के कारण हमें इस भौतिक संसार में रखा गया है। फिर भी हम चाहें जिस योनि में रहें, श्री कृष्ण हमारे पिता हैं। इस तरह श्रीमद् भगवत गीता किसी विशेष दल या राष्ट्र की निर्मित न होकर संसार के समस्त जीवों, यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी है। चूंकि परमात्मा के पुत्र अज्ञानतावश अब चोरी करने लगे हैं, अतः जो लोग भगवत गीता के जानकार हैं, उनका यह धर्म है कि वे इस
परम ज्ञान को समस्त जीवों में फैलाएं। इस प्रकार लोग अपनी वास्तविक आध्यात्मिक प्रकृति और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों का अनुभव कर सकेंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। तो एक बार माता जी का सब जो है धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे बहुत अच्छे से समझाया जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम माता हरे जी, हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। माता जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया इसको, शायद आप सबको समझ आ ही गया होगा। तो एक बार माता जी मुझे बोल रही है कि एक बार मैं भी थोड़ा सा बोलूं, तो बस इसी को मैं रिपीट करूंगी और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं समझाने के लिए। तो आज हमने किया है 4.40वां श्लोक है। परंतु शास्त्रों में शंका रखने वाले अज्ञानी और अश्रद्धालु मनुष्यों को भगवत चेतना की प्राप्ति नहीं होती में तथा परलोक में भी कोई सुख नहीं है। माता जी को म्यूट करना पड़ेगा, म्यूट। तो इसमें यही बता रहे हैं कि जो शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धालु हैं, तो जो शास्त्रों में शंका रखते हैं, ये सोचते कि नहीं नहीं ये सही नहीं होगा, उनको संदेह रहता है, कुछ ना कुछ शंका रहती है कि नहीं ये सही नहीं है, तो ऐसे लोग क्या हैं, ऐसे लोगों को भगवत चेतना की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने भगवान का कि जो भगवत चेतना है, यानी उनकी जो चेतना है वो शुद्ध नहीं होती, यानी भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होता उनको। संशय आत्मा के लिए तो इस लोक में अथवा परलोक में भी कोई सुख नहीं है। जो आत्मा संशय करती है, जो संदेह करती है, उसके लिए ना इस लोक में और ना ही परलोक में कोई भी सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संदेह कर रहा है, वो भगवान की जो कही गई बातें हैं उन पर संदेह है उसको कि नहीं ये सही नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को कभी सुख नहीं मिलता है। तो जैसे इसमें प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि हम किसी बैंक में हजारों रुपए जमा करा देते हैं क्योंकि हमें विश्वास रहता है कि यह बैंक ठप नहीं होगा, है ना। बैंक में इतने सारे हजारों लाखों करोड़ों रुपए हम जमा करा देते हैं, जिसके पास जितना धन वो जमा करा देता है, लेकिन उसको विश्वास रहता है कि बैंक में वो सेफ है ना, उस पर कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हमें एयरलाइनों पर भी भरोसा है कि मान लीजिए हम किसी एरोप्लेन में बैठ गए तो वो हमें जहां पर हमें पहुंचना है, हमारे गंतव्य स्थान तक वो हमें पहुंचा देगा। हम गाड़ी में बैठ जाते हैं तो वो हमें उस स्थान तक पहुंचा देगी। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास होता है। लेकिन हमें भगवान पर विश्वास नहीं होता है कि यदि हम भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन भगवान पर हम विश्वास नहीं करते, और सभी चीजों पर विश्वास करेंगे लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या कारण क्या है? ये अज्ञानता है, क्योंकि हम अज्ञान में रहते हैं, तो इसलिए हम भगवान के बारे में कुछ जानने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं, और इसलिए फिर हम भगवान पर विश्वास भी नहीं करते। सब चीजों पर विश्वास करेंगे लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करते। तो जैसे जो हमारे आचार्य हैं, हमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना है। तो जो शंकराचार्य हैं वो कौन है? शिव जी। शिव जी के अवतार है शंकराचार्य। रामानुजाचार्य हैं, ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं, तथा चैतन्य महाप्रभु। तो जैसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर, यानी जो भी इन्होंने हमें सिखाया है, हमें उनके पद चिन्हों पर ही चलना है। जैसे कि शंकराचार्य आए तो थे, मायावाद के का प्रचार उन्होंने किया था, लेकिन भगवान ने उनको ये सेवा दी थी कि आपको मायावाद का प्रचार करना है। और रामानुजाचार्य वो तो जो है हम श्री संप्रदाय से हैं, तो वो तो भक्ति का ही प्रचार कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है कि हमें, जैसे और युगों में अलग अलग होता था ना, किसी में यज्ञ की विधि से, किसी में जो है ध्यान की विधि से, किसी में अर्चा विग्रह की सेवा से हमारा उद्धार होगा। लेकिन इस युग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, कलयुग में, आज से लगभग 539 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे। उन्होंने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कलयुग में कुछ भी शुद्ध नहीं है। ना यज्ञ शुद्ध है क्योंकि घी शुद्ध नहीं है, कोई सामग्री शुद्ध नहीं है, ना जो मंत्र उच्चारण करने वाला जो पंडित है वो भी शुद्ध नहीं है, ना ही कोई ध्यान लगा सकता है, ना ही कोई अर्चा विग्रह की भी इतनी सेवा कर सकता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है कि सब लोग उसको जप सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति में, चाहे बूढ़े जवान बीमार हो, कैसे भी हो, बिना नहाए हम किसी प्रकार से उसको जप सकते हैं, तो हमारा उद्धार हो जाएगा।
तो ये भगवान की दयालुता है जो भगवान ने हमें इतना आसान रास्ता दिखाया है कि यदि हम भगवान का नाम जपेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जो भी इन महापुरुषों ने, जो भी आचार्यों ने हमें सिखाया है, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है, यानी हमें उनका अनुसरण करना है। जो भी हमने सिखाया है उसी को मानना है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी श्रद्धा बनाए रखें तो सफलता निश्चित है। यदि हम उन पर विश्वास करेंगे, हमारी श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा उस पर होगी ना, अच्छे दृढ़ श्रद्धा कि हम अच्छे से उन पर विश्वास करेंगे, तो हमारी सफलता निश्चित है कि भगवान उन्होंने जो भी हमें बताया है हम उसी को मानना है, तो हम अवश्य ही सफल होंगे। तो यहां पर फिर बताया कि जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, हमें ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसे परम सत्य का दर्शन हो चुका हो और हमें उसी की शरण में जाकर सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति कौन मिलेगा? वो है गुरु महाराज। अगर हम किसी को गुरु बनाते हैं तो वो ही हमें सही ज्ञान दे सकता है, भगवान के बारे में पूरा ज्ञान दे सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य के दर्शन किए हैं, उनको पूरा ज्ञान है, इसलिए वो भी हमें सही ज्ञान दे सकते हैं। तो हमें गुरु बनाना जरूरी है, हमें सबको गुरु बनाना चाहिए। और गुरु भी हमें आंख मूंद कर नहीं बनाना चाहिए कि बस उसने गुरु बना लिया तो हम ही गुरु बना लेंगे, बस एक फैशन कि उसने गुरु बनाया तो चलो हम भी गुरु बना लेते। ऐसे फैशन के तौर पे नहीं, दिखावे के तौर पर नहीं, हमें बिल्कुल श्रद्धा भाव से हमारे अंदर जिसको भी हम गुरु बनाना चाहते हैं उसके बारे में हमारी अच्छी जो है चेतना हो, उसके बारे में अच्छी मतलब बातें हो, कुछ हम उसके बारे में महसूस कर पाए कि हाँ ये जो है हमारा गुरु बनने के लायक है, ये बहुत अच्छा जो है ज्ञान दे रहा है, या हम उसके किसी चीज से आकर्षित होते हैं, मतलब उसके लेक्चर से आकर्षित होते हैं, उसके आचरण से आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से हमें उस व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, ये नहीं कि आंख मूंद कर हम किसी को भी गुरु बना लें। जैसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं कि कीबा विप्र कीबा नासी शूद्र केने नए, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कि हमें गुरु बनाते समय ये नहीं देखना चाहिए कि ब्राह्मण है, शूद्र है, सन्यासी है, गृहस्थ है ना। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि उसको कृष्ण का ज्ञान है, तो हम उसको गुरु बना सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो इस्कॉन से नहीं जुड़े हुए हैं, तो क्या बोलते हैं, नहीं वो जाति पाति में ज्यादा विश्वास करते हैं कि नहीं भाई ये ब्राह्मण है तो यही उच्च है, ये अगर नीचे दर्जे का है, शूद्र है या ये कोई और है, तो जाति पाति में मतलब बड़ा वो करते हैं कि नहीं ये तो शूद्र है भाई। मैं कुछ लोगों की ये भी सोच है कि मान ले चाहे वो इस्कॉन के भक्त कितने भी, मान लीजिए कोई महाराज हैं और किसी को पता लग जाए कि ये तो भाई उस जाति से आया है, तो उसको भी पसंद नहीं करते हैं, कहेंगे अरे ये इतनी जो है निम्न जाति का होके इसका जो है सन्यासी बन गया, भाई हम इसको अपने घर पे नहीं बुलाएंगे, हम इसको नहीं, इसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। अब एक मान लीजिए कोई ब्राह्मण परिवार से है और वो खाता हो मांस, है ना, बीड़ी सिगरेट पीता हो, मांस खाता हो, तो ऐसे व्यक्ति से हमें जो है कुछ ज्ञान लें या हम उसको अपने घर पे किसी भोजन के लिए बुलाएं, तो उससे अच्छा है कि हम किसी इस्कॉन वाले को बुलाएं। जैसे कि अब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसमें जैसे विधि है कि भाई 13 पंडित जिमाने हैं। अब किसी को कहा जाए कि भाई अभी इस्कॉन से बुला लो किसी को, तो मना कर देते, नहीं नहीं हम तो जो ब्राह्मण जाति के ना उन्हीं को जिमाएंगे, चाहे वो बेशक से मांस खा रही हो, चाहे वो शराब पी रही हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट पी रही हो, है। लेकिन जो इस्कॉन के भक्त हैं, चाहे वो शूद्र जाति से भी आए हैं, लेकिन वो ब्राह्मण से भी ऊपर हैं, वो वैष्णव है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से अपनी साधना की है, भगवान की भक्ति की है, तो वो उस ब्राह्मणों से भी ज्यादा उच्च हैं वो। लेकिन जो लोगों की सोच है वो उस चीज को नहीं मानते, वो ब्राह्मणों को ही ज्यादा महत्व देते हैं। बेशक से वो कुछ भी करता है, लेकिन वो ब्राह्मण है ना, कुल का मतलब ज्यादा वो करते हैं, जाति का, कि वो ब्राह्मण है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हमें इस चीज को नहीं देखना है वो किस जाति का है, हमें ये देखना है कि उसको कृष्ण का ज्ञान है, कृष्ण तत्ववेता है, कृष्ण को अच्छे से जानता है, तत्व से कृष्ण को जानता है, तो हम उसको गुरु बना सकते हैं। फिर जैसे यहां पर बता रहे हैं प्रपात जी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में यहां पर बता रहे हैं। तो जो सनातन गोस्वामी है और रूप गोस्वामी दोनों भाई हैं। ये जो है मुसलमान नवाब के यहाँ पर कार्य करते थे, लेकिन जैसे ही ये चैतन्य महाप्रभु से जुड़ते हैं तो वो किसी प्रकार से वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन जो मुसलमान था, जो नवाब हुसैन शाह था शायद, तो वो उनको जाने नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि ये अच्छे ओहदे पर थे, प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे और अच्छा कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने किसी प्रकार से झूठ बोलकर
किसी जो पुलिस वाले को घूस देकर, और इस प्रकार से ये बोला कि पहले तो ये बोला कि मेरे को कुछ कार्य करना है, मैं बीमार हूं, मुझे छुट्टी चाहिए, और इस प्रकार से छुट्टी लेकर चले जाते हैं सनातन गोस्वामी। और फिर जो है किसी को घूस देकर, मेरे ख्याल में जेल में डाल दिया था उनको, क्या कुछ ऐसी स्टोरी थी। तो फिर उनको घूस देकर वो झूठ बोलकर मतलब वहां से निकल भागते हैं, क्योंकि जब नवाब हुसैन को पता चला कि वो तो हाँ ऐसा था कि वो उन्होंने छुट्टी ले ली कि मैं घर पे रहूंगा, तो लेकिन जब नवाब वहां पर उनके कुछ जो लोग हैं वो देखने के लिए गए थे, नहीं वो तो घर पे ही बैठा है, उसको कुछ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ जेल में डाल दिया जाता है सनातन गोस्वामी को, जेल में डाल दिया जाए, इन्होंने जो है झूठ बोला है। तो उन्होंने क्या किया कि सनातन गोस्वामी ने उनको कुछ पैसा दिया पुलिस वालों को, और कि भाई मुझे यहाँ से जो है रिहा कर दे, और फिर वो वहां से चले गए हैं। और फिर वो सीधे जाकर चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से वो पूछते हैं कि आखिर मैं कौन हूं, आप मुझे बताइए कि मैं कौन हूं, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं और मेरा जो है कार्य क्या है। तो जब चैतन्य महाप्रभु उनको समझाते हैं, तो जबकि उनको तो ज्ञान था, लेकिन उन्होंने भगवान को गुरु माना था, और वो भगवान के बड़े शुद्ध भक्त थे, इसलिए बड़े विनम्र भाव से भगवान से पूछते हैं आखिर मैं कौन हूं। तो फिर भगवान उनको बताते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे जो 6 आचार्य हैं, 6 सठ गोस्वामी हैं, उनमें से 2 हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि भगवत गीता में जब श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, तो वे अकेले अर्जुन से नहीं, अभी तो समग्र मानव जाति से बोल रही हैं। अब जब भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ केवल अर्जुन को ही ज्ञान दे रहे हैं। वो जो समग्र मानव जाति है, जितने भी जो है मानव जाति है, जितने भी जीव हैं, वो सभी को जो है ये ज्ञान दे रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं कि कृष्ण तत्व ज्ञान को जान लेने मात्र से अर्जुन मोहग्रस्त नहीं होगा। यदि हमारे पास अच्छा जहाज हो तो हम अटलांटिक महासागर को आसानी से पार कर सकते हैं। इस समय हम अज्ञान के सागर के बीच में हैं, क्योंकि यह भौतिक संसार को अज्ञान के महान सागर के तुल्य माना गया है। तो भगवान ये यहाँ पर यही बता रहे कि अगर अच्छा जहाज हो तो हम अटलांटिक महासागर तक भी आसानी से पार कर सकते हैं। तो अच्छा जहाज क्या है कि हमें भगवान के बारे में ज्ञान हो। तो हमें भगवान के बारे में ज्ञान हो, तो भगवान जो भी कुछ बता रहे हैं वो सभी के भले के लिए बता रहे हैं, खाली अर्जुन के लिए नहीं बता रहे कि केवल अर्जुन का ही उससे भला हो। तो यहाँ पर फिर एक श्लोक और आया है कि अई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विस्मय भवाम बुधो। अई, जैसे हमें कोई सुई चुभती तो हम करते ना अई माँ, तो इस प्रकार से अई नंद तनुज किंकरम, हे नंद नंदन मैं आपका सनातन सेवक हूं, फिर भी न जाने किस प्रकार से जन्म मृत्यु के सागर में गिर गया हूं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए हैं, शिक्षाष्टकम इनको बोला जाता, तो उसमें से ये 5वां श्लोक है। कृपया मृत्यु के इस सागर से मुझे निकालें और अपने चरण कमलों की धूली कणिका के रूप में मुझे स्थान दे। तो भगवान कह रहे हैं कि मतलब एक भक्त के बारे में बता रहे हैं कि जो भक्त वो क्या कहता है कि मैं तो आपका सनातन सेवक हूं, लेकिन पता नहीं मैं इस जन्म मृत्यु के सागर में कैसे गिर गया हूं। तो आप ही जो है मुझे इससे बाहर निकाल सकते हैं, आप मुझे जो है अपने चरण कमलों की धूली कणिका के रूप में मुझे स्थान दे। फिर जैसे इसमें एक बात आई है कि अलग अलग वाद चल पड़े हैं, है ना, कि कोई साम्यवाद है के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं फिर बाजी हमें कि जो साम्यवाद है यानी सभी के लिए जो है वो है समान व्यवहार सभी के लिए, तो उसको साम्यवाद। इन सब वादों में से विश्व भर में साम्यवाद अत्यंत प्रमुख बन चुका है, किंतु श्रीमद् भागवत में हमें आध्यात्मिक साम्यवाद के बीज प्राप्त होते हैं। अब जो श्रीमद् भागवत हम पढ़ेंगे तो उसमें आध्यात्मिक साम्यवाद के बीज हमें प्राप्त होंगे, यानी हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। तो जैसे नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड में चाहे अधोलोक में हो, मृधलोक में हो या उच्च लोक में हो या कि बाह्य अंतरिक्ष में हो, समस्त प्राकृतिक संसाधन परमेश्वर द्वारा प्रकट किए जाते हैं। कि जो भी कुछ है, जो भी हम चीज देखते हैं, मान लीजिए किसी का कोई बहुत अच्छा कोई मान लीजिए किसी ने कोई बहुत बड़ी मशीन बना दी है या एरोप्लेन बना दिया है और वो सोचे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैंने बना दिया, तो ये सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। भगवान ने उस व्यक्ति को इतनी बुद्धि दी है कि वो ये कार्य कर पाया है। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है कि हमने बना दी, नहीं, भगवान ने हमें बुद्धि दी है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि बुद्धि की जो पुरुषों के अंदर जो भी बुद्धि है उसमें बुद्धि मैं हूं, जल का स्वाद मैं हूं। तो भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। तो इसलिए इसमें सब कुछ जो है भगवान से ही आ रहा है। जैसे ये श्लोक आता है, इसमें ईशोपनिषद का पहला श्लोक है ये
कि इस ब्रह्मांड में स्थावर तथा जंगम जो कुछ भी है वह भगवान के नियंत्रण में है, उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को अपने लिए नियत की गई आवश्यक वस्तुओं को ही ग्रहण करना चाहिए, यह जानकर कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें भोगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कि हर व्यक्ति को उसके हिस्से के अनुसार यानी उसके कर्म के अनुसार भगवान ने जो भी कुछ दिया है तो हमें उसी को ग्रहण करना चाहिए। और जो दूसरी जो वस्तु है किसी और की, जो हक की वस्तुएं हैं किसी और की, उस पर हमें नजर नहीं डालनी चाहिए, उसको हमें हासिल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें जितना दिया है हमें उसी में संतोष करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा पहले ही निश्चित कर चुका है उसके कर्मों के अनुसार। तो जिसके पास जो भी कुछ है उसके कर्मों के अनुसार उसको मिल चुका है, तो हमें उसी में संतोष करना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि जो पशु पक्षी है वो उनको जितना खाना होता है वो खा लेते हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो यदि कुछ बोरे 10-20 बोरे अगर सड़क पर पड़े हैं तो उसको उठाने की कोशिश करता है। वो सोचता कि ज्यादा से ज्यादा स्टोर किया जाए, और जब फ्री की वस्तु किसी को मिलती है तो वो ज्यादा स्टोर करना चाहता है ना, कि सस्ता मिल जाए या फ्री मिल जाए तो चलो इसको हम स्टोर कर लेते हैं। जैसे माता जी ने उदाहरण दिया कि जब हम वहां पर जाते हैं प्रसाद पा लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं चलो थोड़ा पैक भी हो जाए तो कल सुबह का काम भी चल जाएगा, बनाने नहीं पड़ेगा। तो कुछ लोगों की ऐसी सोच भी होती है। कुछ लोग तो वहां पर प्रसाद खाने के लिए ही आते हैं, लेक्चर नहीं सुनना होता, वो प्रसाद खाने के लिए आते हैं और वेट करते हैं चलो प्रसाद अगर एक्स्ट्रा बचा है तो हम उसको घर ले जाएंगे। लेकिन प्रपाद जी जो है कहते हैं कि प्रसाद से भी उनका भला होगा। अगर वो प्रसाद खाने के लिए भी आ रहे हैं कोई बात नहीं, चलो प्रसाद खाने आ तो रहे हैं ना, प्रसाद खाने के लिए भी आ रहे हैं तो भी उनका भला होगा, क्योंकि जो ये भगवान का जो प्रसाद है ये धीरे धीरे उनकी चेतना को शुद्ध कर देगा। और ऐसे व्यक्ति अभी प्रसाद खाने के लिए आ रहे, कभी ना कभी वो भगवान का कथा सुनने के लिए भी अवश्य आएंगे, क्योंकि वो जब उनके कानों में पड़ेगा तो धीरे धीरे उनकी चेतना शुद्ध होगी। क्योंकि प्रभुपाद जी ने प्रसाद खिला खिला कर ही जो हिप्पी लोग थे वहां अमेरिका में, उन लोगों को भक्त बनाया था प्रसाद खिला खिला कर ही, क्योंकि उन्होंने कभी प्रसाद कभी कुछ खाया नहीं, उन्होंने हमेशा मांस खाया था, तो उन्हें प्रसाद के बारे में पता नहीं था। जब उनको प्रभुपाद जी ने खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाया तो सभी लोग जो है भक्त बन गए थे। तो प्रसाद की बहुत महत्ता है। प्रसाद से जो है कुछ भी हो सकता है, हर व्यक्ति की चेतना शुद्ध अवश्य होती है, कभी ना कभी वो भक्ति में अवश्य जुड़ेगा। तो ठीक है माता जी, समय हो गया है, ज्यादा 10 मिनट बोला था, 15 मिनट ही हो जाएंगे, तो इसको फिर यहीं पे विराम करते हैं। वैसे पूरा हो ही गया है ये, तो और क्या है इसमें। तो जैसे वास्तव में श्री कृष्ण भगवद गीता के 14वें अध्याय में स्वयं घोषित करते हैं कि वे समस्त प्राणियों के पिता हैं, जैसे कि पहले भी इंगित किया जा चुका है। तो सभी के पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान ही सबके पिता हैं, सभी कुछ भगवान से ही आ रहा है। और आत्मा होने के कारण हम परमात्मा के अंश हैं, किंतु इस भौतिक जगत का उपभोग करने की इच्छा के कारण हमें इस भौतिक संसार में रखा गया है ना। हम सब क्या है? भगवान के अंश हैं, लेकिन हमने इच्छा जाहिर की कि हमें भी स्वामी बनना है, तो भगवान ने फिर हमें इस भौतिक जगत में डाल दिया है कि ठीक है तुम स्वामी बनो, अपनी इच्छा पूरी करो। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। फिर भी हमें चाहे जिस योनि में भी रहें, कृष्ण हमारे पिता है। हमें किसी भी योनि में जो है हमें शरीर मिलता है, लेकिन कृष्ण ही हमारे पिता रहेंगे। इस तरह भगवत गीता किसी विशेष दल या राष्ट्र के निमित्त न होकर संसार के समस्त जीवों, यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी है। चूंकि परमात्मा के पुत्र अज्ञानतावश अब चोरी करने लगे हैं। परमात्मा के पुत्र अज्ञानतावश, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, तो ऐसे व्यक्ति चोरी करने लगे हैं। अतः जो लोग भगवत गीता के जानकार हैं उनका यह धर्म है कि वे इस परम ज्ञान को परम जीवों में फैलाएं। इस प्रकार लोग अपनी वास्तविक आध्यात्मिक प्रकृति तथा परमेश्वर के साथ अपने संबंधों का अनुभव कर सकेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि हम सबको क्या करना? प्रचार करना है, क्योंकि हम सबको भगवान के बारे में सबको ज्ञान देना है, ये समझाना है कि आप ये शरीर नहीं आत्मा हो और आपका भगवान के साथ क्या संबंध है, आपको भगवान की सेवा करनी है। क्योंकि लोग इतने अज्ञान में डूबे हुए हैं कि उनको ज्ञान ही नहीं है कि भगवान कौन है। जैसे कि अमेरिका के लोगों को, हिप्पियों को पता ही नहीं था भगवान भी कोई कुछ होता है, भगवान को जानते ही नहीं थे वो। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको जो है प्रसाद खिलाया, भगवान के बारे में उनको ज्ञान दिया, और फिर वो धीरे धीरे जो है शुद्ध होती गई उनकी चेतना, और फिर भगवान के अच्छे भक्त वो बन गए, प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए। तो इस प्रकार से हम सबको भी प्रयास करना है कि प्रचार करना है, जो भी हमें मिले हम जो है उसको भगवान के बारे में बताएं। कि हम चाहे किसी को कंबल बांट देते, कुछ लोग कंबल बांटते हैं, कुछ दवाइयां बांटते हैं, कोई कुछ खाना बांटता है, तो ये भी ठीक है, कुछ ना कुछ तो उनको भला होता ही है, उन्हें कुछ मिल जाता। लेकिन सबसे जो असली कार्य है वो है भगवान से जोड़ना। जब किसी
कोई बच्चा मेले में गुम हो जाता है तो उसको चुप करने के लिए कुछ ना कुछ उसको दिया जाता है कि बेटा आइसक्रीम खा लो, ये खा लो, तो चुप हो जाएगा। लेकिन असली में उसको कौन चाहिए? अपने पिता चाहिए उसको। जब उसके पिताजी से उसको मिला देते तो बड़ा खुश हो जाता कि हाँ मेरे माँ बाप मुझे मिल गए हैं। तो इसी प्रकार से जब हम किसी को भगवान से जोड़ देते हैं तो वास्तव में सबसे परोपकारी कार्य वही है कि हम किसी को भगवान से जोड़ पाए। अगर भगवान से जोड़ पाते हैं तो वो उसका उद्धार हो जाएगा, वो अपना भला कर लेगा और औरों का भी भला करेगा। लेकिन यदि हम भगवान से नहीं जोड़ते, सिर्फ उसको कंबल बांट देते हैं तो उससे उसका भला नहीं हो सकता है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं माता जी। ज्यादा समय लेने के लिए क्षमा। मैंने सोचा कि इसको पूरा कर दूं आज, और बाकी कल अगला चैप्टर हम ले लेंगे। तो कविता माता जी क्या बात है? कविता माता जी आ नहीं रही ना कई दिन से क्लास में?